नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा। क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है, कवायद तेज है, तो बिहार का क्या होगा? अब ये एनडीए का आंतरिक मामला है। नीतीश जी को लेकर जो भी चीज़ें बाहर में अटकलबाजियाँ हो रही हैं, इस पर जेडीयू की तरफ से ही कुछ बात आए तो ही बात स्पष्ट हो। क्यों इनको राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, क्यों यहाँ सुनते हैं परिवर्तन की बात चल रही है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से इस पर कुछ ही बोलना मैं समझता हूँ अपरिपक्व माना जाएगा। कांग्रेस की नज़र में यह एनडीए का आंतरिक मामला है, जेडीयू का आंतरिक मामला है। देखना है भविष्य में किस तरह का निर्णय सामने आता है। लेकिन अभी देवी कह रही है कि नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए, अब उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण होगा। लेकिन बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, वो क्या फैसला लेते हैं ये शुद्ध रूप से उनका इंटरनल मैटर है। ऐसा कुछ फैसला होता है तभी की स्थिति में इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और ये साल 200वां सत्र था, कैसा रहा? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ जो हो? ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सत्र था, विधान परिषद का 200वां सत्र था और हम सब खुशकिस्मत हैं कि इस सत्र में हम सब ने अपनी सहभागिता दी, भाग लिए। बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस पूरे सत्र में जो 22 दिन तक चला, इसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दों को हम लोगों ने उठाया, सरकार से उसके जवाब लिया। कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आए या इन टाइम पर बता दिया गया कि ये दूसरे विभाग का था इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उससे थोड़ी बहुत निराशा हुई। लेकिन हम सभापति जी के आभारी हैं कि उन्होंने बेहतर तरीके से संचालन किया और पक्ष विपक्ष सभी को मौका दिया। हम लोग को भी काफ़ी अवसर मिला, चाहे राज्यपाल के भाषण पर संशोधन के माध्यम से हो या कई बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से या अन्य तरह के प्रश्नों के माध्यम से। इवन कल ही हमारा गैर सरकारी संकल्प था, उसके माध्यम से कई ज्वलंत मुद्दों को हम लोगों ने इसमें उठाया और सरकार का ध्यान उस ओर खींचा, उनसे जवाब लिया। तो उस हिसाब से देखें तो ये संतोषजनक था। कुछ बातें रह गई तो अब अगले मानसून सत्र में देखा जाएगा। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में अब उपचुनाव भी होने वाले हैं, एक सीट पर बोझा विधानसभा पे, और एमएलसी के चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस की किस तरह की भूमिका रहेगी? क्योंकि जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे दलित, महादलित और स्वर्ण सभी जाति को मिला करके किए जा रहे हैं। सभी दल वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप उसको देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जातीय आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ती है। हमने बेहतर प्रत्याशी दिया है विधान परिषद के लिए और बोछा उपचुनाव को लेकर भी। आज हमारे प्रभारी श्री भक्तचंद दास जी भी पटना आए हैं, अभी रहेंगे 2-4 दिन। वो भी कुछ नए निर्देश देंगे, उनके भी सुझावों को हम लोग अमली जमा पहनाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार विधान परिषद के लिए खड़े किए हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। हमारे कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में कहीं कोई विभाजन नहीं है। इस उपचुनाव में, इस विधान परिषद के चुनाव में एक खासियत हमारे लिए है कि हम लोग यूनाइटेड ढंग से लड़ रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशियों में या दूसरे दल के प्रत्याशी में ऐसी एकता नहीं है। कई जगह बीजेपी जेडीयू के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, कई जगह दो बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कई जगह आरजेडी के दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के लिए संतोषप्रद स्थिति है और हमें उम्मीद है कि हम अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विधान परिषद में हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और हम और भी मजबूती से विधान परिषद अपनी बातों को रखेंगे, ऐसी हमें आशा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।